आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा क्या हम लोग का सेल ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस। ये क्लास 12 का है। इससे पहले हम लोग रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक भी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ लिए थे, यही ना, इतना काम पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, सेल है, ईएमएफ है और इंटरनल रेसिस्टेंस है। और उसमें क्या पढ़ेंगे, जब सेल पढ़ लेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। आज का क्लास एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम लोग समझेंगे तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एग्जाम में आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या है, सेल। ए सेल इज ए डिवाइस विच, यहाँ विच है, which produce the necessary potential difference to an electric current to maintain flow of charge, यही ना। अब क्या करेगा, सेल का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना, मेंटेन करना। किसके लिए, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट को फ्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए। और सेल में अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम लोग दो बात यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो क्या हो जाएगा, सिंबल। सिंबल हमारा क्या कहता है, सेल का। अगर ऐसे रहे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। इसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, ये सेल है। सेल में हमारा क्या, सेल देखो दो टाइप का अभी हम लोग कहेंगे। एक अभी हम लोग जानेंगे अगले वाला स्लाइड में कि ईएमएफ क्या होता है। अगर आप सेल समझ रहे हैं तो ईएमएफ भी समझ में आ जाएगा। सेल का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बैटरी होता है। इसी सेल को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीरीज में पढ़ने वाले हैं। इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज, और इसी को क्या पढ़ेंगे, पैरेलल। घर में जो देखोगे, अगर टॉर्च होता है, टॉर्च में बैटरी डाला जाता था पहले। क्या होता था, बैटरी ऐसे डाला जाता था, एक बैटरी हो गया इसका आगे वाला, ये क्या हो जाता था, पॉजिटिव होता था। दूसरा बैटरी हमारा होता था, ऐसे इसको डालते थे और ये इसके साथ क्या हो जाता था, ज्वाइंट होता था। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। तो ऐसे अगर हम लोग जोड़ेंगे अलग अलग तो इसका क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। और खाली पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ तो इसे क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। सेल को हम लोग को इतना समझना है, इसका सेल का अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या, वोल्ट कह देंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला हम लोग का क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब ईएमएफ और पोटेंशियल दो बात आपको समझना है। ठीक है, आज के क्लास में क्या है, ईएमएफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। कैसा कह रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। कब, बिटवीन हमारा टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। यानी इलेक्ट्रोड्स कहने का मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, इसके बीच का जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा तो इसे क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। अब समझना बात को, अगर कोई बैटरी है बच्चा, अगर हमारा ये बैटरी है और बैटरी पर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और बैटरी एकदम फुल चार्ज है, मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, फुल चार्ज है, तो अभी इसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। अब जैसा ही अगर इसमें हम लोग करंट करके एक बल्ब जला दिए तो अब इसका क्या पोटेंशियल क्या होना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होना शुरू हो जाएगा, अच्छा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पोटेंशियल क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। यानी जब हमारा बैटरी पूरा चार्ज है, जब उससे किसी भी तरह का करंट नहीं निकल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। बात समझ में आया, कब ईएमएफ कहेंगे, जब हमारा पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका करंट क्या है, जीरो होगा, कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है। जैसा ही पास होना करंट शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे बैटरी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है। अब यही बात हम लोग को क्या देखना है बच्चा, यही बात हम लोग को देखना है इस वाले में कि दोनों में कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, यही वाला बात लिख दिया। ठीक है, यहां पर वेन सर्किट, देखो यहां पर सर्किट क्या कर रहा है, वेन सर्किट इज ओपन। ओपन कहने का मतलब क्या कि वो अभी डिस्कनेक्टेड है, मतलब स्विच क्या है, ऑफ है।
इसीलिए किसका इस्तेमाल, ओपन। अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट इन ए क्लोज्ड सर्किट। मतलब क्लोज सर्किट का मतलब कब, पोटेंशियल डिफरेंस तभी हम निकाल पाएंगे जब हमारा करंट क्या होगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। मतलब स्विच हमारा क्या होना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। ठीक है, आगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये जो ईएमएफ होता है वो रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, सर्किट के रेसिस्टेंस के लगा ही नहीं होता है, उसमें करंट पास ही नहीं हो रहा है, रेसिस्टेंस बल्ब जल रहा है कि पंखा, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें मतलब है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला V इजकल टू आई आर। अब बताओ पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है ना रेसिस्टेंस पर जी, और रेसिस्टेंस होता क्या है हम लोग का, रेसिस्टेंस कहने का मतलब कोई भी एप्लियंसेज, जैसा बल्ब हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, हीटर हो गया, ये सब रेसिस्टेंस है। ठीक है, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब समझ रहे हो, जहां पर बैटरी होगा। अगर हम यहाँ पर एक बैटरी बना दें, अगर यहाँ पर बैटरी बना दें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी इससे कोई करंट नहीं ड्रॉन हो रहा है, तो हम इसको भी नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, ई कहेंगे। ई का मतलब क्या, ईएमएफ। अगर बैटरी है और उससे कोई करंट नहीं निकल रहा है तो उसको बैटरी मत कहिए, उसको क्या कहिए, ईएमएफ कहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जैसे ही बैटरी का तार उसमें कनेक्ट करा देंगे किसी वायर पंखा से, तो फिर वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अच्छा, द ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, हमेशा ये ज्यादा रहेगा। अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाले किसी दो पॉइंट का, तो ये हमेशा क्या रहेगा, सर्किट का ज्यादा। और ये क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा कब, ईएमएफ से, लेकिन कब हो ऐसा होगा, व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज, जब सेल चार्ज हो रहा होगा तब। अरे भाई सेल चार्ज हो रहा है तो उसको ज्यादा पोटेंशियल चाहिए ना, तो वहां पर पोटेंशियल तो ज्यादा ही होगा, नहीं तो खुद कम रहेगा। ईएमएफ बैटरी ज्यादा चार्ज है, करंट कम है, तो उल्टा देना लगेगा। ऐसा घर में होता है, कल रात में हमारे घर हुआ, क्या हुआ कि इन्वर्टर था और लाइन है। अब लाइन है, करंट है, लेकिन करंट क्या हुआ कि एकदम कम वोल्टेज पर है, तो इन्वर्टर से अपने सारा सिस्टम हो गया, हो जाता है ना, लाइट रहते हुए भी इन्वर्टर से हो जाएगा। मतलब वहां पर क्या हो रहा है कि ईएमएफ ज्यादा हो जा रहा है और पोटेंशियल कम, और लेकिन इसको चार्ज करने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल ज्यादा और ईएमएफ कम। इतना बात समझ में आया। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ भी क्लियर हुआ और हमारा क्या क्लियर हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर हुआ। अब आओ क्या है, हाँ, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब जो सेल होता है, इतना देख के घबराना नहीं है, ठीक है, ये वही चीज है जो हम लोग आपको लिखवाएंगे, वो पहले ही से लिख दिए हैं, इतना थ्योरी कहीं कहीं है। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, अब हम लोग पहले से रेसिस्टेंस जानते हैं, पहले से क्या जानते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है। हम लोग जानते हैं क्या, अपोज द करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। जो करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ करंट। अब इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है बच्चा, ये बात समझेंगे। अगर बैटरी है, समझना ध्यान से, आज तुम लोग जिंदगी का बहुत अच्छा अच्छा चीज सीख जाएगा एक के साथ है। अब ये क्या है, बैटरी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये बैटरी नहीं है। अभी तक आप जो सिंबल लिखते आए थे कि ये बैटरी है, ये बैटरी नहीं है। बैटरी के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है, क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस, उसके खुद के अंदर भी कुछ रेसिस्टेंस होता है ऐसे। अब ये जो पूरा हम आपको डॉटेड दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, बैटरी है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सेल है। सेल का सिंबल अभी तक क्या लिखते थे हम लोग, ऐसे लिखते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते थे ना जी। अब सेल का सिंबल ऐसे लिखेंगे, ये सेल है ओरिजिनल, ठीक है, ये चार्ज हो गया, तो ये सेल का जो है यहां पर ईएमएफ लिख दे, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई, और इसका जो रेसिस्टेंस है, इसको इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, आर। क्या कहेंगे बच्चा, आर। ये सेल है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या है, दी
opposition offered by a electrolyte of the cell to the flow of electric current through it। किसी सेल में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे किसको, करंट को। सेल कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। जैसे कि आप बैटरी देखे होंगे, इन्वर्टर वाला बैटरी देखे होंगे, तो उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो, ठीक है। H2SO4, अलग अलग तरह का लिथियम आयन बैटरी भी आ गया है। अब इस तरह के हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं कि वो चार्ज होते हैं, वही करंट फ्लो कराते हैं। और लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ ऐसे भी बात हैं जो कि हमारा क्या करता है, वो करंट को फ्लो नहीं करने देता है, कहता है कि करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत कम इंटेंशन होता है उसका, मतलब वो लॉस करता है। जैसे कि बैटरी हम लोग चार्ज करते हैं तो बैटरी का भी टच करके दूर से देखना, वो गर्म होने लगता है। वो गर्म करने का काम कौन करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब अच्छा आदमी के अंदर भी कुछ खराब आत्मा घुस जाता है, तो छोटा सा खराब आत्मा कहाँ रहता है, सेल में, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस। हम बैटरी चार्ज किए 100 वोल्ट, लेकिन ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या करेगा कि बैटरी का 10% खुदे, मतलब 10 वोल्ट खा गया। हम किए 100, लेकिन बैटरी काम कितना करेगा, 90 वोल्ट का। तो कितना हो जाएगा, 10 हमारा कम हो गया ना जी, वो कहाँ गया, इंटरनल रेसिस्टेंस, वो अपोज कर रहा है, वो उसके वजह से वो एनर्जी गया कहाँ, तो वो एनर्जी है जो अलग अगल बगल क्या हुआ है, बैटरी गर्म हो गया है, वो वही एनर्जी होता है जो इंटरनल रेसिस्टेंस कम करता है। अब कहो कि सर तब कंपनी 100% बना दे, तो देखो कोई भी काम आइडियल नहीं हो सकता है, 100% इफिशियंसी नहीं होता है, वो 10% है, इसी वजह से काम कर रहा है। पूरा का पूरा 100% हो जाएगा तो पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। एक कहीं बार 100 चार्ज होगा और कहीं बार तुम 100 खपत कर लोगे, वो चार्ज नहीं होगा, तो वो अपना खुद का इंटरनल रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये हम बैटरी समझ गए कि बैटरी के अंदर हमारा क्या है, ईएमएफ ई है, और जो आर है वो क्या है, हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस है। बोल बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये इंटरनल रेसिस्टेंस ये जो हमारा है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको कंपनी चाहती है कि हम इसको कम कर दें, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले के बैटरी, पहले काला वाला बैटरी देखते हो, काला बैटरी आता था, हाँ छोटा सा, अभी पंचर उंचर के दुकान पर बैटरी का डिब्बा मिल जाएगा, ठीक है। काला बैटरी आता था तो उसका एफिशिएंसी बहुत कम था, ठीक है। अब धीरे धीरे हाइब्रिड आने लगा, एकदम इन्वर्टर बैटरी, तो उन लोगों को ये बात पता चल गया किस चीज से इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ता है और किस चीज से इंटरनल रेसिस्टेंस है घटता है। तो घटने वाला तरीका हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे, कंपनी परफेक्ट हो जाएगी। अब क्या हुआ, लार्ज द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स कहने का देखो यहाँ पर दो दो वर्ड आ रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहा है, एक इलेक्ट्रोड्स आ रहा है। ये बात आप समझिएगा, ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर कोई बैटरी है, ऐसा बैटरी होता है ओरिजिनल देखने में, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा है, यहाँ पर एगो जिसमें तारवा जोड़ते हैं एगो टर्मिनल होता है, एगो टर्मिनल यहाँ पर होता है ना जी, इसमें बैटरी का प्लस और इस पर माइनस। तो ये जो है ना, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स। ये जो है इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स। मतलब ये रॉड जो है उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स। और जो इसके अंदर भरा है इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये क्या, लार्ज सेपरेशन, दोनों के बीच क्या दूरी, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल मोर देन लार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच करंट हैज ए हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। अगर दो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। दूसरा, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट लेसर द इंटरनल रेसिस्टेंस। अब क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी हम लोग पढ़े थे, कंडक्टिविटी अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो जो हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का मतलब जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रहे हैं, जैसे उसमें जो पानी हम लोग डालते हैं H2SO4 एसिड होता है, वो कितना अच्छा है। अगर वो अच्छा रहेगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस है अपने आप है कम हो जाएगा,
तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम कितना अच्छा डिपेंड कर रहा है उसके नेचर पर। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। इंटरनल रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मान लो ये रॉड है, ये सुनो ध्यान से, मान लो ये रॉड है और इसका कितना ही सिर्फ डीप है तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसका पूरा डीप रहेगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम रहेगा। बैटरी उटरी में देखोगे बड़ा छोटा सा बैटरी रहेगा इतना बड़ा, लेकिन उसके ऊपर लगाने वाला जो होता है वो छोटा सा होता है, क्योंकि उसका पूरा पार्ट क्या करता है, अंदर डिप्ड कर दिया जाता है, कहाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करेगा कि ये जो रॉड है वो कितना अच्छा मटेरियल का हम लोग लगाए हैं। मतलब जितना महंगा उतना इंटरनल रेसिस्टेंस कम, बात ऐसे समझ लो। सब चीज कहिए दिया कि ये भी बढ़िया होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बढ़िया होना चाहिए, ये भी बढ़िया होना चाहिए, इसको लगा दीजिए एकदम सिल्वर उल्वर का एकदम मस्त चलेगा। तो सब महंगा हो गया ना। कॉपर एल्युमिनियम जैसे जैसे मटेरियल आप कम करिएगा, कम 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 रेसिस्टेंस हमेशा कम। निकालना है हम लोग को रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या है, सेल है और इसका रेसिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ये अभी इसमें करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है, यानी इसके लिए भी इक्वल टू क्या है बच्चा, ई है। अगर करंट ड्रॉन हो जाएगा, ये हमारा ईएमएफ ई है और ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, आर है। ध्यान देना, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, आर है। और इसमें करंट अगर ड्रॉन हो जाएगा तो इसका ये करंट गया आई तो इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा। अब इसका भी निकालेंगे अगर तो लिखेंगे भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्या लिखेंगे, भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब आई निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है हम लोग को, आई। अब इसके लिए हम लोग आई निकालते हैं या इसके लिए भी ई निकालते हैं, क्या हो जाएगा समझो ध्यान से, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस, अरे हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। ठीक है, अच्छा यहां से अब इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इसको ई निकालते हैं। देखो ध्यान से, ई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, भी प्लस आई आर। अच्छा, ई इज इक्वल टू भी के जगह पर आई आर प्लस आई आर लिख दे क्या, इस वाले इक्वेशन से। अभी इसको रखेंगे हम लोग क्या, सीन्स में। अब क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू भी प्लस आई आर। इसको अब क्या कर देंगे, ई माइनस भी इज इक्वल टू आई आर। बोलो लिख दे क्या, अरे लिख दे क्या, अच्छा बोथ साइड, या स्मॉल आर है, बोथ साइड डिवाइडिंग विथ है, तो ई बाई भी माइनस भी बाई भी इज इक्वल टू आई आर बाई भी, ये क्या 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई बाई भी माइनस 1 इज इक्वल टू आई बाई भी, क्या करते हैं इसको कैपिटल आर, इसको मिला लिया जाए, भी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, आई आर, तो इसको कैपिटल आर कहेंगे। ये कैपिटल आर इधर चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का, यहां पर देखो ये कैपिटल आर इधर चल जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू ई बाई भी माइनस 1 इंटू क्या, कैपिटल आर। ठीक है, इसको लिख लेना घर पे, एकदम सिंपल है, खाली बस डिवाइड करना है। यहां तक तो सब क्लियर है। इसके बाद ये वाला सिर्फ है, अच्छा सेकेंड वाला कहां से, ये वाला आई इज इक्वल टू भी बाई आर होता है। अच्छा भी इज इक्वल टू, इस वाले में देखो भी इज इक्वल टू ई है, यहां पर समझ लो ई इज का भी इज इक्वल टू है, तो यहां पर ई रख दिए। अच्छा इस वाले में हमारा जो है ये वाला, जब हम इसको कैपिटल, इस वाले में इसको जोड़े हैं हम लोग किस चीज से, कैपिटल आर से, इंटरनल क्या है, बाहर का रेसिस्टेंस है। तो अब बताओ कैपिटल आर, इसको देखो इस कलर से, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर किस चीज में जुड़ा है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए हमारा टोटल रेसिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर,
यानी आई इजकल टू, इस वाले में यहाँ दो डायग्राम है, यहाँ सेल है और यहाँ पर क्या है, जब ड्रॉन हो गया है तब। तो ये आर कैपिटल आर प्लस ये स्मॉल आर जोड़े हैं तो कितना आ गया है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसका फिर हम लोग कहाँ कहीं पुट भी नहीं किए हैं, इसको ये रखना भी है। यहां से ये वाला फॉर्मूला भी है और उसके बाद वाला यहाँ पर जो आगे गया है इस वाले स्लाइड में ये वाला फॉर्मूला भी है।